नमस्कार। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कोलकाता के शहनवाज और मोहसिन अली ने विश्व मानवाधिकार दिन मनाया, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इब्ने आदम से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया है। फिर इब्ने आदम अर्ज करेंगे, या अल्लाह, आपकी जात को पीने से पाक है, आप सारे जहां के रब हैं, आप रब्बुल आलमीन हैं, आप सारे जहां को खिलाते हैं, आपकी जात को पानी से पाक है, आपकी जात प्यास से पाक है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरा फला बंदा प्यासा था, उसने तुझसे पानी मांगा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उस जगह तू मुझे। मगरबी बंगाल के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी विकास का क्षेत्र हो, ये जाकर अपनी दिल के गहराई से लोगों की मजबूरियों को, लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं जनाब मुसाहिब साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर अपने कुछ इज़हार ख्यालात, अपने कुछ तसव्वुर, अपने कुछ एहसास लोगों के दिलों में वो छोड़ जाए, ताकि आने वाले एक साल में यहाँ इस सरजमीन पर रहने वाले बाकड़ा अंचल के क्षेत्र के लोगों के दिलों में वो बड़ा वो जोश पैदा हो, ताकि वो इस प्रोग्राम से जाने के बाद अपने पड़ोसियों की, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों की, अपने आसपास के रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी परेशानियों को हल करने में उनका जरिया बन सके। मैं जनाब मुसाहिब साहब का खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। डाइस पे उनकी आवाज़ अब उनकी हवा है। जी शुक्रिया। मंच पर तशरीफ फरमा जनाब खालिक साहब, नफीरुल इस्लाम साहब जो एडवोकेट है, मसूद मास्टर साहब, तारिक साहब वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ कनाडा, शाहनवाज जी आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अलवी जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस अच्छे दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 3 दिसंबर को यहाँ आए। इस क्षेत्र की इस मातृभूमि पर आज हर्ष उल्लास का विषय है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे एक इंसानी हुकूक, इसमें ये डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों तक बात पहुँचाया जाए कि इंसान का एक हक क्या होता है, इंसानी हुकूक क्या होता है। इसमें न गोरा न काला न सफेद, सबका हक बराबर का है, यही ह्यूमन राइट्स सिखाती है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ह्यूमन राइट है क्या? ह्यूमन राइट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोग जानते नहीं है, इसलिए लोग इतने अपने आप को डरे डरे महसूस करते हैं, इतनी घबराहट महसूस करते हैं। कोई अगर छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, पुलिस का मामला हो गया, कोई और मामला हो गया, लोग को पता ही नहीं है ह्यूमन राइट्स, मानव का अधिकार, जो मानव जो खुद हम हैं, हमारे क्या अधिकार है। हम 1947 की आज़ादी के बाद भारत में, आज़ाद भारत में हमें क्या अधिकार मिला, क्या राइट्स मिला, क्या है हमारी पावर? हम ही वो है, हम चाहे तो सरकार बना देते हैं, हम चाहे तो सरकार गिरा देते हैं। बट जब सरकार में कोई पार्टी आती है, जब उसके हाथ में सत्ता होता है, प्रशासन होता है, तो फिर जब कोई मसला हमारे पास आता है, हम उनके पास जाते हैं, उस वक्त हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारा वो राजा है, हम उसके गुलाम हैं। हमको मालूम ही नहीं है कि हम हैं क्या, इसी चीज को जानना है।
और ह्यूमन राइट का मतलब ये है कि लोगों को हमारी जानकारी देना है, बताना है कि तुम्हारा अधिकार है क्या, कहाँ कहाँ तुम्हारी क्या अधिकार है, तुम्हें क्या जानना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं जानना चाहिए, तुम्हारी क्या राइट्स है, क्या तुम्हें संविधान की क्या जगह। Namaste. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Dr. Sanisa, founder of International Human Rights Council, who has given us opportunity to serve the people of West Bengal. And I would like to thank also dignitaries and delegates who came here. And Mohammad Musawari, Mohammad Salman organized such a wonderful program that it really makes me quite satisfaction. Every year we are celebrating Human Rights Day on 10 December. Every year we are celebrating Human Rights Day on 10 December with the main objective, the main theme is that is dignity and freedom to all. This day is chosen to honor the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly in 1948. No matter who you are, no matter where you live, no matter what the Universal Declaration of Human Rights stands for you, but we must stand up for it. When it comes under attack, make your voice heard for the rights that matter to you. So together we can push against global rollbacks. The United Nations General Assembly that is chosen 10th December to honor the day of adoption and proclamation of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. On Human Rights Day, the people and organizations acknowledge the significance of the Universal Declaration of Human Rights and the value of human rights in human lives. The theme of this year's observation is dignity, freedom and justice for all. It means the theme focuses on emphasizing the articles in the preamble as a fundamental blueprint to take solid action against violation at all levels. It is the duty of every human being to keep a check on its fundamental human rights and stand against it to suppress the issue at global levels. Human Rights Day aims to encourage all United Nations members states to reaffirm the importance of human rights in rebuilding the world. We want the need for global solidarity and our interconnected and shared unity. This year, the main of Human Rights is to engage the entire world, including public and UN family, action and showcase examples as to push brotherhood and generate equal human rights in between individuals to bring peace into the society. End discrimination of any kind, equality and जानकारी देना कि इंसानी हुकूक क्या होता है, इंसान का हक कैसे लिया जाता है। इसमें लोगों को मैसेज ये भी पहुंचाना है कि सभी का हक बराबरी का है, चाहे गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाति कोई ये नहीं, सभी का बराबरी का हक है। जी, क्वेश्चन। आज के दौर में गरीब लोगों से लोग कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में आपका संस्था क्या काम कर रहा है? ऐसे में हमारी संस्था जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल पता लगा करके किनके साथ क्या परेशानियां हैं, कहीं से अगर कॉल आ गया तो उसके लिए हम लोग जा करके जहां तक हो सकता है भरसक प्रयास करते हैं कि उनको मामला को हल कर दें, चाहे वो किसी तरह का मामला हो, चाहे वो गरीबी से जुड़ा हुआ हो या किसी तरह का पुलिस डिपार्टमेंट किसी को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, या किसी को बेकसूर को सताया जा रहा है। इसके लिए हमारी संस्था जो है से तुरंत जा करके इमीडिएटली जा करके इस पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। शुक्रिया। संतोष जी, बतौर अतिथि आप यहाँ पे आए, यहाँ के प्रोग्राम को बारे में आप कुछ बताएं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पे किस तरह से काम कर रही है, आपको क्या लगा यहाँ देख के, उनके काम के बारे में बताएं। आए और देखे जिस तरह से इन लोग तो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, जिस तरह से जुड़े हुए हैं और जो भी जरूरतमंद लोगों को ये लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को देख भी रहे हैं। जब भी जहाँ जो भी करना है, जहाँ कमी महसूस है इन लोगों को वो लोग देख रहे हैं। आज भी देख रहे हैं लोग, गरीब लोगों के बहुत सारे
कम्बल उम्बल दिए हैं और हर जगह पे छोटा मोटा चीज़ को भी लोग बहुत बारीक से देखते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम लोग भी बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके और आगे हम लोग भी उनके साथ सहयोग के साथ उत्साह के साथ इस ह्यूमन राइट्स को आगे काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, आप इस काउंसिल का प्रेसिडेंट हैं, तो आप प्रेसिडेंट के हैसियत से आप क्या रोल अदा करना चाहते हैं इस काउंसिल के लिए? अभी आगे हमारे लिए जो भी काम आएगा सब हम करेंगे और नीचे स्तर से करेंगे और बड़ी ईमानदारी से करेंगे और हमारे जो भी टीम है हम लोग साथ मिल के और मजबूती के साथ इस पे काम करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।